तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं असुर लोग दो चीज़ों को नहीं जानते और तीन चीज़ें उनके अंदर होती नहीं। दो बातों को नहीं जानते, प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते नहीं हैं, और तीन बातें उनके अंदर नहीं होती हैं, शौचम, आचार और सत्य। ये तीन चीज़ें उनके अंदर नहीं होती हैं। तो जो श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है उसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। ये उसी प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चला रहा है परंतु ट्रैफिक के नियमों को नहीं जानता है, तो ट्रैफिक का एक नियम है कि जिस समय लाल बत्ती मिले उस समय गाड़ी को रोकना है। अब यदि व्यक्ति गाड़ी को लाल बत्ती पर नहीं रोकता है और जिस समय उससे पकड़ा जाता है उस समय वो कहता है कि वो ट्रैफिक के नियमों को नहीं जानता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्षमा नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि वो ट्रैफिक के नियमों को नहीं जानता है तो क्यों गाड़ी चला रहा है। उसी प्रकार प्रत्येक मानव समाज में धर्म के कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को चलना है, क्योंकि उसे मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य का जीवन प्राप्त होना गाड़ी चलाने के समान है। यदि कोई व्यक्ति आनंद लेने के लिए सड़क पर गाड़ी चला रहा है तो ये आवश्यक है कि वो ट्रैफिक के नियमों को जाने और उन नियमों का पालन करे। उसी प्रकार यदि हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तथा हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो ये भी आवश्यक है कि हम अपने मनुष्य समाज के अंतर्गत धर्म के नियमों को जानें और उनका पालन करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपने मनुष्य जीवन में इंद्रिय तृप्ति तो करते हैं परंतु धर्म के नियमों को नहीं जानते हैं। धर्म के नियमों को वे क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वे धर्म के नियमों को ना तो जानना ही चाहते हैं और ना ही धर्म के नियमों का पालन ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुर लोग विचार नहीं करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि हम वैष्णवों के समाज पर विचार करें तो ये समझने की बात है कि वैष्णवों के लिए ये नियम सर्वत्र लागू है कि प्रत्येक स्थान में वैष्णव लोग एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, चाहे वो श्री कृष्ण का महाप्रसाद ही क्यों ना हो। परंतु वैष्णवों के समाज में भी कुछ आसुरी भावना के लोग होते हैं जो प्रसाद का सम्मान करने के नाम पर एकादशी के दिवस पर अन्न खाते हैं और एकादशी व्रत का अनादर करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपने समाज में बताए हुए धर्म में प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं। अब दूसरा क्या है? निवृत्ति। असुर लोग निवृत्ति को भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग विचार नहीं करते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबल में कहा गया है कि तुम हत्या नहीं करोगे, परंतु ईसाइयों के समाज में आसुरी भावना के लोग हैं जो पशुओं में आत्मा नहीं है। इस गलत सिद्धांत का बहाना लेकर पशुओं की हत्या अपने स्वाद की पूर्ति के लिए करते हैं। इस विषय में श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के पेरिस केंद्र में कार्डिनल जीन डेनिलो नाम के ईसाई धर्म के अधिकारी से कहा था, भगवान अत्यंत दयालु हैं। यदि आप पशु खाना चाहते हैं तो वे आपको इसकी पूर्ण सुविधा देंगे। अगले जन्म में भगवान आपको एक शेर का शरीर प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? शेर का शरीर प्रदान करेंगे, जिससे आप उन्मुक्त ढंग से मांस खा सकें। तुम पशुवध शालाएं क्यों चला रहे हो? मैं तुम्हें दांत और पंजे दूंगा। अब मांस खाओ। मांसाहारी लोग इस प्रकार के दंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मांसाहारी लोग अगले जन्म में शेर, भेड़िए, बिल्ली और कुत्ते बनते हैं, जिससे उनको मांस खाने की अधिक सुविधा प्राप्त हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपने समाज में बताए हुए अधर्म से निवृत्ति को नहीं जानते हैं। अब तीसरा क्या है? उनमें पवित्रता नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुरों में पवित्रता नहीं होती है। सभी शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम बाहर तथा भीतर से पवित्र होना चाहते हैं तो हमें पवित्र हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। परंतु असुर लोग ना तो पवित्र होने के लिए हरि नाम का कीर्तन ही करते हैं और ना ही दूसरों को हरि नाम का कीर्तन करते हुए देखकर
प्रसन्न होते हैं, बल्कि उल्टे वे कीर्तन का विरोध करते हैं। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि जिस समय साग बेचने वाला श्रीधर जोर जोर से हरि नाम लेता हुआ मार्ग में जा रहा था। सुन रहे सब लोग सुनिए ध्यान से। जिस समय साग बेचने वाला श्रीधर जोर जोर से हरि नाम लेता हुआ मार्ग में जा रहा था, उस समय श्री चैतन्य का भक्तों के साथ संकीर्तन सुना तो उसने महानृत्य आरंभ कर दिया। उसके सुख को देखकर नागरिक लोग उसे चारों ओर से घेरकर कीर्तन करने लगे। ये देखकर पाखंडी लोग सब हंसने लगे। एक पाखंडी बोला, देखो रे देखो, साग बेचने वाला ये आदमी भी वैष्णव हो गया है। तन में पहनने को वस्त्र नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, परंतु दुनिया को अपना प्रेम जताता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोगों में ना तो पवित्रता ही होती है, न ही वे पवित्र लोगों का सम्मान ही करते हैं। अब उनमें आचार नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुरों में सदाचार नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 26 में वर्णन आता है कि जिस समय रावण ने रंभा नाम की अप्सरा को देखा कि वो कुबेर के नलकुबर नामक पुत्र से मिलने के लिए जा रही थी, उस समय रंभा ने रावण के आतंक से बचने के लिए उससे इस प्रकार प्रार्थना की, हे राक्षस राज, आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकुबर मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। ये श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए धारण किया है। इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वे धर्मात्मा प्रियतम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सत्पुरुषों के द्वारा किए हुए सदाचार पर चलिए। रंभा की इतनी प्रार्थना के बावजूद भी रावण ने उसके साथ बलात्कार किया। ये सुनकर नलकुबर ने रावण को शाप दिया, यदि रावण भविष्य में किसी युवती के साथ बलात्कार करेगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं असुरों में सदाचार नहीं होता है। अब अंतिम क्या है, उनमें सत्य नहीं होता। जय न सत्यम तेषु विद्यते। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुरों में सत्य नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और जिस समय श्री राम ने वानरों की सेना के साथ समुद्र के तट पर अपना पड़ाव डाला, उस समय रावण ने राक्षसों की सभा में सीता के विषय में ये बात बताई। अब सुनो ध्यान से, मतलब असुर लोग जो है सत्य का किस प्रकार से जो है नष्ट करते हैं सत्य को। रावण ने सब राक्षसों को क्या बताया अपनी सभा में मतलब अपने को बिल्कुल निर्दोष बताने के लिए। अरे वो रावण ने सीता के विषय में ये बात बताई, विशाल नेत्रों वाली सीता का मैंने जिस समय अपहरण किया था उस समय सीता ने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया था। क्या बताया, सीता ने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया था, परंतु उसने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है कि यदि श्री राम उससे 1 वर्ष के अंदर नहीं प्राप्त होंगे तो वो मेरी पत्नी बन जाएगी। मतलब सत्य का जो है कितने से सत्यानाश कर दिया उसने। ये बात समझने की कि रावण ने सभा में अपनी झूठी उदारता दिखाने के लिए सर्वथा असत्य कहा। उसने कहा कि जिस समय उसने सीता जी का अपहरण किया था उस समय सीता जी ने रावण की बहुत निंदा की। नहीं, उसने कहा कि जिस समय उसने सीता जी का अपहरण किया था उस समय सीता जी ने रावण का कोई विरोध नहीं किया था, जबकि ये बात सर्वविदित है कि सीता जी ने रावण की बहुत निंदा की और श्री राम के विरह में महान शोक किया था। फिर दूसरी बात ये भी है कि सीता जी ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा था कि मुझे 1 वर्ष का समय दो, यदि 1 वर्ष में श्री राम नहीं आए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। सीता जी ने तो सदा तिरस्कार पूर्वक रावण के जघन्य प्रस्ताव को ठुकराया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुरों में सत्य नहीं होता ना। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं असुरों में सत्य नहीं होता। बंगाली पद्यानुवाद प्रभुपाद ने बंगाली कविता भी बनाई, गीता के प्रत्येक श्लोक पर बंगाली कविता बनाई। तो बंगाली कविता क्या है, प्रवृत्तिम निवृत्तिम यहाँ असुर न जाने, स्वचाचार सत्य मिथ्या नाही तारा माने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं स्वचाचार सत्य मिथ्या नाही तारा जाने, अर्थात हे अर्जुन असुर लोग ना तो पवित्रता के नियमों का पालन करते हैं
न उनमें उचित आचरण होता है और ना ही सत्य असत्य में कोई अंतर समझते हैं। ऐसे लोग असत्य के द्वारा सत्य को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जो लोग असत्य के द्वारा सत्य को नष्ट करने का प्रयास करते हैं वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम मुझ परम सत्य की शरण लो। तो ये जो है संक्षेप में मैंने व्याख्या सुनाई इस श्लोक की। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यवहार में भी सत्य नहीं है, व्यवहार में भी सत्य नहीं है ना। तो वो जो है सत्य को अपने पक्ष में जो है बदल देते हैं, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, जो भी अपने पक्ष में हो तो इस तरह की बातें बोलेंगे। वो सत्य और झूठ की जो है कोई चिंता नहीं करते। जो व्यक्ति सत्य की रक्षा करता है तो सत्य उसकी रक्षा करेगा, जो सत्य की रक्षा नहीं करता है तो सत्य उसकी रक्षा नहीं करेगा, और जो सत्य को नष्ट करता है तो सत्य उसे नष्ट करेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।